हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास के अंदर 27 मार्च को जो कुमार गुरु सर के द्वारा आपकी फूल पत्ती वाली क्लास करवाई गई है, तो इसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में मैं रिवीजन करवा रही हूँ। तो ये क्लास आपके हर एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज लास्ट तक क्लास को देखना है। चलो बिना टाइम वेस्ट के क्लास की शुरुआत करते हैं। ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9वां सदस्य देश कौन सा बना है? तो इंडोनेशिया। तो जो ब्रिक्स है, इसकी अवधारणा 2001 के अंदर ही जिम ओ'नील के द्वारा दी गई थी ब्रिक के रूप में। और ब्रिक का पहला सम्मेलन 2009 के अंदर हुआ था यकिंतबर्ग रूस में, और ब्रिक बना था 2010 के अंदर जब साउथ अफ्रीका इसमें शामिल हुआ है। 2014 के अंदर ही फोर्ट लेइजा के अंदर ही प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा घोषणा की गई थी न्यू डेवलपमेंट बैंक की। और हाल ही न्यू डेवलपमेंट बैंक है, इसका 9वां सदस्य देश इंडोनेशिया बना है, और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति है सुबियांतो। और जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, इसके वर्तमान में हेड है डिल्मा रोसेफ। ब्रिक्स के अंदर 4 नए सदस्य देश भी शामिल हुए हैं, मिस्र, इथोपिया, यूएई और ईरान। और 10वां सदस्य देश इंडोनेशिया है। 2025 के अंदर इसकी बैठक वो ब्राजील के अंदर हुई थी, तो इसको भी याद रख लीजिएगा, मतलब ब्राजील के अंदर होगी। नेक्स्ट है एडीबी का 69वां सदस्य देश इजराइल है। आसियान का 11वां सदस्य देश तिमोर लिस्ते है। G20 का तो 21वां सदस्य देश अफ्रीकन यूनियन है। एससीओ का 10वां सदस्य देश बेलारूस है। और नाटो का 32वां सदस्य देश है वो स्वीडन बना है, तो इसका नाम भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अंतरिक्ष मलबे से निपटने के लिए ही बेंगलुरु की दिंगतारा और बेलाट्रिक्स ने किस देश की एस्ट्रो स्केल कंपनी के साथ में ही साझेदारी की है? तो जापान के साथ में। तो कैसलर सिंड्रोम, ये अंतरिक्ष के अंदर ही बढ़ता हुआ जो कचरा है, इसको कवर करने के लिए ही साझेदारी हुई है हाल ही के अंदर जापान और भारत के मध्य। तो भारत की इसमें दिंगतारा और बेलाट्रिक्स है, जापान की है एस्ट्रो स्केल। लिग्नाइट है, तो लिग्नोसेट क्या है? तो विश्व का पहला लकड़ी का उपग्रह है, और ये भी जापान के द्वारा ही भेजा जा रहा है। लूपेक्स लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, इसरो और जापान के सहयोग से ही भेजा जाएगा ये भी, तो इसका नाम भी याद रख लेना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देश का पहला त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय कहाँ पे प्रारंभ होगा? तो गुजरात के आनंद स्थान के अंदर ये प्रारंभ होगा। और सहकारिता मंत्रालय के मंत्री कौन है? अमित शाह, उनके द्वारा ये शुरुआत की गई है। लोकसभा के अंदर ही ये बिल है वो पेश हो गया है और पारित भी हो गया है, इसको भी याद रख लेना। इस क्लास की पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर ही पिन कर दूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप इसको ज्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब ये क्लास है वो आपकी कंटिन्यू ही रहेगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। भारत सरकार के अनुसार ही पिछले 10 वर्षों के अंदर सर्वाधिक वन भूमि को विकास और गैर वन उपयोग के लिए ही किस राज्य में डाइवर्ट किया गया है? तो मध्य प्रदेश। तो इसमें मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है, सेकंड स्थान पर है उड़ीसा। पर्यावरण मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव हैं। वन भूमि को डाइवर्ट किया गया है विकास और गैर वन उपयोग के लिए ही, जैसे खनन के लिए। इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट, ये 18वीं रिपोर्ट है, 2 वर्ष के अंदर ये जारी की जाती है। इसके अंतर्गत ही वन व वृक्ष के अंदर ही 25.17% है, मतलब 25.17% इस जगह पर ही वन और वृक्ष है। सबसे ज्यादा वृद्धि छत्तीसगढ़ में हुई है। क्षेत्रफल में पहले स्थान पर मध्य प्रदेश है, और प्रतिशत में पहले स्थान पर लक्षद्वीप है। 1987 में इसकी शुरुआत हुई थी, और कहां से जारी की जाती है? तो देहरादून से। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। नकली नोटों को रोकने के लिए ही दोगुनी सुरक्षा वाली SR2 VIF7 स्ट्रोडियम बिस्मिथ फ्लोराइड नैनो कणों वाली स्याही किसने बनाई है? तो बाबा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क और नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान मोहाली के द्वारा ही बनाई गई है। उद्देश्य है बैंक नोट एंड पासपोर्ट की छपाई करना, पासपोर्ट की सुरक्षा का बढ़ावा देना, ये इसका उद्देश्य है। और नकली नोटों पे अंकुश लगाना। नोट छपाई ये नासिक महाराष्ट्र के अंदर होती है। नासिक महाराष्ट्र में, देवास मध्य प्रदेश में, मैसूर कर्नाटक में, और शालवनी पश्चिम बंगाल में। 1 नैनो कण बराबर 10⁻⁻9 मीटर होती है, तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 7वें एक्ट ईस्ट बिजनेस शो का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो शिलोंग मेघालय के अंदर। और सीएम कौन है यहाँ के? तो कॉनरेड संगमा यहाँ के सीएम है। 3 दिन तक ये शो है वो चलेगा। उद्देश्य है व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना। पहली बार 2014 में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है वांगला एंड बेहेदम खल्लम चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल का आयोजन शिलोंग में किया जाता है। उत्तर पूर्व परिषद का मुख्यालय भी शिलोंग के अंदर ही है।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सेप कटरा विश्व कप 2025 के अंदर ही भारतीय पुरुष रेंगू टीम ने किस देश के लिए पहली बार कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है भारत के द्वारा ही। होस्ट पटना बिहार है। फाइनल भारत और जापान के मध्य हुआ है। क्रम के हिसाब से 5वें नंबर का है। 21 टीमों ने इसमें भाग लिया है। विजेता भारत है, उप विजेता जापान है। तो फीमेल ने कांस्य पदक जीता है जिसको कि भारत है, और गोल्ड जीता है थाईलैंड। उत्पत्ति मलेशिया में हुई है और भारत के द्वारा 7 पदक जीते गए जिसमें 1 गोल्ड है, 1 सिल्वर है, 5 ब्रोंज है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। सर्वोच्च न्यायालय ने ही छात्रों की मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए किसकी अध्यक्षता में ही नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया है? तो ये एस रविंद्र भट्ट जो कि पूर्व न्यायाधीश हैं, इनकी अध्यक्षता के अंदर ही जो टास्क फोर्स है इसका गठन किया गया है। आगे है क्वेश्चन नंबर 9। असम सरकार ने किस राज्य में रहने वाले मोरान समुदाय के सदस्यों को ही स्थायी निवास प्रमाण पत्र PRC देने की घोषणा की है? तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर। तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर ही रहने वाली है मोरोन समुदाय, जिसको कि अब असम के अंदर ही जो PRC यानी स्थायी निवास प्रमाण पत्र वो दिया जाएगा, जिससे कि इनको नौकरी, मेडिकल एंड इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर प्रवेश भी मिल सकेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। 26 मार्च 2025 को ही चिपको आंदोलन की 51वीं वर्षगांठ मनाई गई है। तो ये आंदोलन कहाँ पे हुआ था? तो उत्तराखंड के अंदर ही हुआ था। तो चिपको आंदोलन 26 मार्च 2025 को इसकी 51वीं वर्षगांठ है। 1973 के अंदर ये उत्तराखंड के अंदर शुरू हुआ था। लीड किसने किया है? तो चंडी प्रसाद और सुंदरलाल बहुगुणा ने इसको लीड किया था। पेड़ों को बचाने के लिए ही ये पेड़ों से लिपट गए थे, इस वजह से चिपको आंदोलन कहा जाता है। उत्तराखंड है ये उत्तर प्रदेश से अलग होकर 9 नवंबर 2000 को अलग राज्य बना था। ऐसी ही घटना 1730 के अंदर ही खेजड़ी जोधपुर में हुआ था, अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में। और यहाँ पर भी खेजड़ी के वृक्ष बचाने के लिए ही जो अमृता देवी बिश्नोई है ये पेड़ों से लिपट गई थी। नर्मदा बचाओ आंदोलन ये किसके नेतृत्व में हुआ है? तो मेघा पाटेकर की अध्यक्षता में। तो मेघा पाटेकर। आगे है क्वेश्चन नंबर 11। भारत और सिंगापुर ने ही ग्रीन और डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर के लिए ही किया आशय पत्र पर हस्ताक्षर। तो ये भारत और सिंगापुर के मध्य हुआ है, इसको भी याद रख लेना।